नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो आपको असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती देखने को मिली थी, जिसकी सारी रिक्रूटमेंट राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने करवाई, तो उस पे आप जानते हैं कि इस टाइम पे जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उस पे स्टे लगा है। और लास्ट हीयरिंग जो हाई कोर्ट में हुई, हम उसमें डिटेल में बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल ऑर्डर हैं तो उसमें असिस्टेंट स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्स से जुड़ी क्या जानकारी है, तो डिटेल में हम पूरा बात करने वाले हैं। और कब तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्या ये स्टे आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल ऑर्डर है लास्ट हीयरिंग का, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट हीयरिंग से पहले हाई कोर्ट का जो हीयरिंग हुई थी उसमें एक ऑर्डर में चीज़ें मेंशन थी कि सरकार को और डिपार्टमेंट को जो है वो एफिडेविट के तौर पे हाई कोर्ट को जानकारी देनी थी कि जो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की, जब आपके पास स्टाफ नर्स की रेगुलर पोस्ट है तो एक न्यू सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ की क्या ज़रूरत है, क्या इसको लीगल अपॉइंटमेंट माना जाएगा। फिर क्या होता है कि डिपार्टमेंट और सरकार जानकारी देते हैं। ये जानकारी आपके सामने है जिसमें बताया गया कि नई पोस्टें क्रिएट करी गई असिस्टेंट स्टाफ नर्स की, और सरकार ने ये चीज़ भी बताई कि क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी। और वहाँ पे यही स्थिति जो इस टाइम पे स्टेट की है, जहाँ पे आप जानते हैं कि वित्तीय स्थिति खराब है। और लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार इस तरह के ऑप्शन नहीं देख सकती है। जहाँ पे जिस भी पोस्ट की रेगुलर पोस्ट वेकेंट है, आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को समझिए कि आप असिस्टेंट स्टाफ नर्स को 25,000 सैलरी अभी देने वाले हो, जबकि रेगुलर जो नर्स होती है उसको उसकी सैलरी कम रहती है। जब आपकी सरकार इस टाइम पे स्टेट में है, आप अपना टेन्योर जो आपका रहेगा उसको पूरा करके निकल जाओगे, तब भी स्टाफ नर्स को उतनी सैलरी नहीं मिल पाएगी जितनी असिस्टेंट स्टाफ नर्स को आपको अभी से देनी पड़ेगी। इन चीज़ों के ऊपर सरकारें नहीं सोच रही हैं, वो एक बस शॉर्ट टर्म एक ऑप्शन देखती हैं और एक पॉलिसी लेकर आती हैं। चलिए, एक चीज़ में जो सरकार ने जो चीज़ हाई कोर्ट में बताई कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट को दरकिनार करके और रेगुलर अपॉइंटमेंट ना करके हमने बीच में असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट क्रिएट करी। लेकिन अगर सरकार जो 200 वैकेंसी इन्होंने अभी अप्रूव करी, अगर उसको पहले ही अप्रूव करती तो ये दोनों पैरेलल तरीके से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती। अब मेन चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो ये चीज़ भी क्लियर करी गई है कि सरकार की तरफ से कि जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स हैं वो कभी भी क्लेम नहीं कर सकती हैं कि हमें रेगुलर किया जाए, फिक्स सैलरी मिलेगी। ये चीज़ हो गया। अब मैंने ये भी बता दिया कि सरकार ने ये भी जानकारी दी कि क्यों हमने असिस्टेंट स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट करी और क्या क्या रीज़न थे। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी जानकारी दी गई कि 200 वैकेंसी है, जिसमें कि 71 वैकेंसी बैच वाइज निकल चुकी है। 17 पोस्ट फीमेल हेल्थ वर्कर से प्रमोशन से भरी जाएंगी। तो और ये भी चीज़ सरकार ने हाई कोर्ट में बताई कि शॉर्टेज है स्टाफ नर्सिस के। आप जानते हैं कि 1535 पोस्ट वैकेंट है रेगुलर की, अगर हम बात करें। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन आप देख सकते हो। अगर हम बात करें तो 1/1/2023 से लेके 2/3/2026 तक 190 पोस्टें नर्सिस की रेगुलर भरी गई हैं। ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन करी है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेन चीज़ है, तो देखिए हाई कोर्ट ने कहा, क्योंकि अभी जो लास्ट हीयरिंग हुई तो वहाँ पे सरकार और डिपार्टमेंट की तरफ से जो वकील थे वो चाहते थे कि मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी इस पॉलिसी को, और वो चाहते थे कि इसमें से स्टे को हटाया जाए ताकि सरकार जो है वो जो 312 पोस्ट पे रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है उसमें ज्वाइनिंग दे पाए। आप जानते हैं कि पिछले पोस्ट कोड में भी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए हैं क्योंकि अलग अलग रीज़न उनके रहे, और बहुत सारे रीज़न उनके रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें भी कांटेक्ट किया है, तो उसमें 489 जो स्टूडेंट है उनको ज्वाइनिंग ऑफ़र करी गई थी। अभी ना सरकार की तरफ से ना डिपार्टमेंट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कितनी असिस्टेंट स्टाफ नर्स ने ज्वाइन किया है। और जिन्होंने ज्वाइन करा है उनके भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि हमारी सैलरी कब आएगी, क्या क्या चीज़ें होगी, हमारा क्या होगा, क्या ये पॉलिसी ख़त्म होगी, क्या ये रिक्रूटमेंट ख़त्म हो सकती है। देखिए, इन सब प्रश्नों के अभी जवाब नहीं मिल सकते हैं और अभी हाई कोर्ट में केस है।
अब मेन चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार और डिपार्टमेंट ने जस्टिफाई करने की कोशिश करी पॉलिसी को, लेकिन हाई कोर्ट वो चाहते थे कि स्टे हटाया जाए ताकि अपॉइंटमेंट दी जा सके। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जिस टाइम पे आप इस पॉलिसी को लेकर आए उस टाइम पे हाई कोर्ट में ऑलरेडी पहले से ये केस पेंडिंग था, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी मुझे नहीं मतलब हाई कोर्ट को नहीं लगता है कि यहाँ से स्टे हटाया जा सकता है। और पेटिशनर्स को भी ऑब्जेक्शन है इसके साथ कि इस तरह की रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद हाई कोर्ट से स्टे नहीं हटा है। अगर हम बात करें तो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं, और नेक्स्ट हीयरिंग 22 जुलाई को होने वाली है। तब तक तो मतलब ही नहीं है कि किसी भी तरह की ज्वाइनिंग दी जा सके। अब 22 जुलाई को डिसाइड होगा कि क्या स्टे हट सकता है। वैसे तो इस चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो आगे क्या होगा वो किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि लास्ट हीयरिंग में तो हमें पता था कि डिपार्टमेंट और सरकार एफिडेविट दायर करेंगे, जानकारी देंगे। क्योंकि नेक्स्ट जो हीयरिंग होगी वहाँ पे मेन फोकस रहेगा जो पिछले 3 सालों में हिमाचल सरकार ने आउटसोर्स भर्तियाँ करी है उसकी जानकारी हाई कोर्ट में देनी होगी। तो क्या उस टाइम पे असिस्टेंट स्टाफ नर्स से जुड़ा कोई ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट पास करता है, वो देखने वाली बात होगी, या लंबे टाइम तक ये स्टे चलेगा। तो फिलहाल ये चीज़ें हैं, मैंने आपको करंट स्टेटस बता दिया कि ये चीज़ें चली हैं। बाकी 22 जुलाई को जैसे ही हाई कोर्ट में हियरिंग होगी उस दिन आपको सबसे जल्दी अपडेट लेट्स स्टडी चैनल पे ही देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।